सब मौजूद है। सर, आज सेमिनार हो रहा है, कैसा देख रहे हैं? बड़ी रुकावटें भी हायल की गई, उसके बावजूद भी सेमिनार रुकावटों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इनेकाद हो रहा है और कल भी होगा। आज सारे दानिश्वर, जर्नलिस्ट और वकला ये सारे लोग बात करेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल लीडर्स बात करेंगे और पॉलिटिकल लीडर्स के बाद जो है फिर प्रेस टॉक भी होगी, एक प्रेसर भी होगा। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला रूल ऑफ लॉ के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए इस पर अच्छी गुफ्तगू होगी और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। आपको लगता है कि कौमी जमातों के किसी एक नुक्ता नज़र पर हुकूमत के खिलाफ कोई ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है? देखो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक मंशूर होता है, उनके अपना एक मजलिस होता है और उनके जो है कोर कमेटी समझे या एग्जीक्यूटिव कमेटी समझे या उनका मजलिस आमला समझे, उनकी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इस मरतबा जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उस पर मेरा ख्याल है सबका इत्तेफाक होगा और वो ये कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो और अदली आज़ाद हो और इलेक्शन जो है वो कभी चोरी ना हो। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस पर की दो राय होंगी, ये होना चाहिए। इमरान खान साहब ने ईद के बाद तमाम जमातों को कहा है कि अगर तमाम जमातें हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आती तो पाकिस्तान तरीके साफ कानून की बालादस्ती के लिए सड़कों पर निकलेगी। ये बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, वो भी स्ट्रगल करेंगे, पुरअमन होगा और ये भी। 3 होटलों में आपको नहीं करने दी गई कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस थी, कोई जलसा भी नहीं था, क्या कहेंगे सर? क्या कह सकते हैं, हुकूमत के पास कुछ बात करने को नहीं है तो वो दूसरों को बात नहीं करने दे रहा। एक साबिक वज़ीर आज़म जो होस्ट कर रहा हो, जो मुस्लिम लीग में रह चुका है, जिसके ऊपर कोई तकरीबकारी या ऐसी किस्म की बात करने की कभी किसी ने दूर से वो भी नहीं किया, क्लेम भी नहीं किया। उसके साथ एक महमूद खान अचकज़ई जो कि 20, 25, 30 साल से पार्लियामेंट का हिस्सा रह चुके हैं। ये 2 सीनियर लीडरान अगर पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें मेन स्ट्रीम वकला, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस, मेन स्ट्रीम लॉयर्स, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट को बुला रहे हैं, अगर वो भी आप ना करने दें तो ये हुकूमत क्या सोच रही है? आपके पास बात करने को नहीं है तो दूसरों को बात नहीं करने देंगे। आप 60-60 पेजों के अगर वो निकाल सकते हैं इश्तिहार, तो हम एक कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। और क्या बात कर रहे हैं? हम मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं, मुल्क को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, मुल्क को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, और बात करने की तो इजाज़त होनी चाहिए ना। सर, अदलिया मौजूदा जो 26वीं तरमीम पास हुई, उसके लगता है कि अब अदलिया आज़ाद है जैसे पहले आज़ाद थी? देखिए, सच्ची बात यह है कि आपने 26वीं आइनी तरमीम पास करके और जिस किस्म के इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो वो करा है, मर्ज़ी कर दी है अपनी कि अपनी मर्ज़ी के जज लगा दो, तो वो उन्होंने कानून को पामाल करने की कोशिश की है, आइन का स्ट्रक्चर को ख़राब करने की कोशिश की है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ जो रात के अंदर पास हुई है, जिसके अंदर गैर मुंतखब लोगों ने वोट दिया है, उसको होना चाहिए और ना उसका कोई फ़ायदा होगा। सर, आपको लगता है कि ईद के बाद ये तमाम सियासी जमातें किसी एक एजेंडे पे या कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए मुश्तरका कोई लाएमल आगे दे सकेंगे? अलायंस की बात अभी ज़रा सी दूर है, मुझे नहीं पता कि अलायंस कभी भी बनेगा या बन सकेगा, लेकिन जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, उस पर ज़रूर इंशाल्लाह काम होगा। सर, आप खुद भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं, क्या ये मुस्लिम लीग मौजूदा जो मुस्लिम लीग नून है अवामी मैंडेट से आई हुई है या आपके? बिल्कुल नहीं आई हुई। वो मुस्लिम लीग जो थी वो 13 से जो आई हुई थी वो अवामी मैंडेट से आई थी, वो वोट को इज्जत दो थी। वो मुस्लिम लीग इक़्तिदार की पॉलिटिक्स करती थी, ये मुस्लिम लीग इक़्तिदार की पॉलिटिक्स करती है। थैंक यू। के वजह से सेमिनार हो रहा है, क्या कहेंगे इस वजह से? देखिए, जो इस वक्त मुल्क में आइन की हालत है, इंसानी हकूक़ की हालत है, जमहूरियत की हालत है, आज़ादी इज़हार राय की हालत है, इससे एक एक पाकिस्तानी वाकिफ़ है। मकसद आज की कौमी कॉन्फ्रेंस का ये है कि तमाम तबका फ़िक्र को एक जगह पर इकट्ठा करके उनसे एक नेशनल एजेंडा बनाने के लिए राय ली जाए कि आखिर मुल्क को जो 76 सालों के सफ़र में हमने जहाँ पहुँचा दिया है, कहाँ लेकर जाना है हमने इसको। आज बलूचिस्तान में सूरत हाल ठीक नहीं है, आज खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ठीक नहीं है, दहशतगर्दी का हमारे पास कोई हाल मौजूद नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है आप उससे वाकिफ़ है। सिंध के अंदर जो कनाल्स बनाई जा रही हैं चोलिस्तान के लिए, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इर्ताश है। तो ये आखिर मसाइल हल भी करने हैं और इनके हल के लिए जो सबसे बड़ा इदारा था पार्लियामान, वो तो हाईजैक हो चुका है, पार्लियामान नाकाम हो चुकी है। तो एक नशिस्त करके कहाँ लेकर जाना है इस मुल्क को, एक नेशनल एजेंडा तैयार किया जाए, उस पर गुफ्तगू हो, बजाय इसके कि आप कोई जमात इक़्तिदार में आ जाए, इक़्तिदार हासिल कर ले। अब इस सोच से भी हमें बाहर निकलना होगा। सर, आपको लगता है कि इस कौमी जो जमातें यहाँ सारी इकट्ठी हुई हैं अपोजिशन की, कोई एक नुक्ते पर सब इकट्ठी हो जा सकेंगी या आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल। आज देखें ना, यहाँ पर जितना आज पहला जो सेशन था हमारा, वो मीडिया के हवाले से था, पीका लॉज के हवाले से था। उसमें तमाम मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ चैनल्स, साहिबुल राय, सहाफ़ी हज़रात, उन सब ने अपना उसके अंदर नुक्ता नज़र पेश किया
और साथ उसका हल भी बताया कि ये पीका लॉ किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अब दूसरा सेशन जो है वो वकला कम्युनिटी का होगा, 26वीं आईनी तरमीम के मुतल्लिक होगा, कल सियासतदान गुफ्तगू करेंगे, तो हल की तरफ हमें जाना पड़ेगा। और जो मौजूदा फॉर्म 47 के ज़रिए जो हुकूमत नाफिज की गई है इस मुल्क पर, इसको तो कोई तस्लीम नहीं करता। ये इसके पास तो हल निकालने की कोई गुंजाइश आपकी एक तवाना आवाज़ है, अभी भी पुलिस यहाँ मौजूद है, सेमिनार करने के लिए कोई इजाज़त नहीं दी गई, उल्टा उन्होंने कहा मैच का मसला है और 2 अप्रैल के बाद कर दें और दीगर हीले बहाने किए गए, फिर भी ये होगी। कैसे देखते हैं इस मामले? देखिए ना, अब ये जो जमातें हुकूमत में बैठी हैं, ये अपने आप को जमहूरी जमातें कहती हैं। मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, और 3 जगह पे जो वेन्यू था वो कैंसिल किया गया। और उसके बाद ये वकला जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो वकला कम्युनिटी का ये जो हॉल है, यहाँ पर उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई। वरना हुकूमत ने जितनी जगह पे हमने वेन्यूज़ रखे थे वहाँ पर मजिस्ट्रेट्स पहले पहुँच जाते थे और हुकूमत ने उनको मजबूर किया कि वो रिजर्वेशन कैंसिल करें और ये कॉन्फ्रेंस ना होने दें। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, कर रहे हैं। मकसद यही है कि मुल्क की बेहतरी के लिए हल निकालें और इंशाल्लाह वो निकालेंगे। हुकूमत पंजाब तो जलसे भी करी, जुलूस भी कर रही है, और वहाँ ना दफ़ा 44 लगता है, ना कोई इस तरह का मामला होता है। अपोजिशन कुछ मीटिंग कर ले तो इस तरह के मामले शुरू हो जाते हैं। देखें, जब हुकूमत पंजाब का आपने जिक्र किया, उनके मामलात तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हैं। हुकूमतों को किस चीज़ का डर और खौफ होता है? हुकूमतों को सिर्फ ये एहसास होना चाहिए कि जिस मुल्क में अवाम महंगाई से तंग हो, बदअमनी से तंग हो, अपने हकूक़ के हवाले से तंग हो, वहाँ पर लोगों को भड़ास निकालने की इजाज़त देनी चाहिए। वहाँ पर लोगों की आवाज़ को मज़ीद नहीं दबाना चाहिए, सोचों पर पहरे नहीं बिठाने चाहिए। कभी तारीख आप उठा कर देख लें, ऐसी चीज़ें कामयाब नहीं हुई और ये भी कामयाब नहीं होगी। आज आईन और कानून की बालादस्ती के लिए प्रोग्राम हो रहा है, 3 जगहों पर जो है वो कैंसिल किया गया। पुलिस की जानिब से काफ़ी रुकावटें आयल की गई हैं, उसके बावजूद अब वकला के ये जो हाल है, यहाँ ये फंक्शन हो रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, एक फाशिस्ट हुकूमत है, न इनकी अखलाकियात है, जाली तौर पर हुकूमत में बैठे हैं नाजायज़ तौर पर, और ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये हमारी बुनियादी हुकूक को सलब कर रहे हैं। बस हमें अपनी जद्दोजहद इंशाल्लाह जारी रखेंगे, अपनी जद्दोजहद को करेंगे इंशाल्लाह। सर, इमरान खान साहब ने कहा है कि ईद के बाद तमाम अपोजिशन पार्टियों को साथ लेकर किसी एक नुक्ते पर जो है वो क्या कोई तरीक चल सकती है? आप कोई फाइनल किस तरह की? इसीलिए हम ये कब कर रहे हैं ना, अभी जो है ना इसके ऊपर जो है ना 1 पॉइंट एजेंडा बना रहे हैं, और वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सब उसकी बड़ी वसी माने है ना कि आप जो है ना ये बात करते हैं तो इसको आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा एजेंडा है। सलमान अकरम राजा साहब पर फिर FIR दर्ज होगी है, आप क्या समझते हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कब तक खत्म होगी? किधर दर्ज हुई? सर, आज हुई है FIR, किसी इधर जो वेन्यू वगैरह के हवाले से ही हुई है अभी। अच्छा, बस पता नहीं है ये जो किस तरह ये होता है। बहुत अफसोस है, इसकी मजम्मत करते हैं और काबिल अफसोस है। इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से एक ट्वीट भी कर दिया है, तो अब मरवत साहब की पार्टी में क्या हैसियत है या क्या उनकी उस हवाले से क्या कहना? मैं उसको मशवरा दूंगा कि वो थोड़ा मतलब हौसले से और सोच समझ के फैसले करे और खामोशी इख्तियार करे। तो देखिए, इस तरह अगर कहे तो गलती करेगा। काफ़ी लोग गए हैं, मेरे एडवाइस ये होगी कि वो थोड़ा हिकमत से जो है ना और हौसले से और इस्तिकामत से और फैसला कबूल करे और थोड़ा खामोशी इख्तियार करे। थैंक यू।